बात से हम सभी वाकिफ हैं कि क्रिकेट भले ही अंग्रेजों के घर में पैदा हुआ हो, This is one of the modern heroes you'll see there. लेकिन पला बड़ा तो हिंदुस्तान में ही है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर का। लेकिन जितना प्यार सचिन ने क्रिकेट से किया है, उतना शायद क्रिकेट ने सचिन से कभी नहीं किया, क्योंकि सचिन के नाम जुड़ा है एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड कि सचिन क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे अधिक यानी 28 बार 90s के स्कोर पर आउट हुए हैं। There's the appeal from Flintoff, there's the roar from the crowd and there's the response from Tendulkar. तो क्या आज की हमारी इस कहानी में सचिन का शतक पूरा हुआ या नहीं, जानेंगे क्रिकेट सागा के एक और स्पेशल एपिसोड में। कहानी गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के नर्वस 90s की। दिन था 24 अगस्त 2007, जब भारत राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इंग्लैंड के दौरे पर था और आज इस ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाता है। सीरीज का पहला मैच जीतकर इंग्लैंड इस सीरीज में लीड ले चुका है England win the first. और आज भारत के पास मौका था सीरीज को लेवल करने का और एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर टांगने के इरादे से टॉस जीतकर भारत पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेता है। गांगुली और तेंदुलकर की ये जोड़ी भारतीय पारी का आगाज करने मैदान पर उतरती है और दोनों ने ही समझदारी का परिचय देते हुए पहले कुछ गेंदें तो संभल कर खेली और पिच के बर्ताव को समझा, परंतु सेट होने के बाद दोनों ने ही इंग्लिश गेंदबाजों को सर उठाने का मौका नहीं दिया। सचिन का बेपाक खेल देखकर लग रहा था आज गेंदबाजों का दिवालिया निकलना तय है, क्योंकि अब सचिन अपना अर्धशतक तो पूरा करते ही हैं, साथ में गांगुली के प्रहार की बदौलत ये साझेदारी भी अब 100 के पार जाती है। इसके तुरंत बाद इंग्लैंड वापसी करता है और फ्लिंटॉफ की गेंद पर गांगुली एक बड़े शॉट की खोज में 39 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब वन डाउन मैदान पर आता है साल 2007 का इंग्लैंड का काल, युवराज सिंह। युवी ने भी भारत के मोमेंटम को लूज नहीं होने दिया और युवराज के आते ही इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ खोने लगे। वहीं सचिन भी तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया था। तभी इस मुकाबले में कुछ ऐसा घटता है जो ना तो भारतीय समर्थकों के समझ में आता है और ना ही सचिन इस पल के लिए तैयार थे। जब सचिन 99 पर थे तो फ्लिंटॉफ की एक बाउंसर गेंद सचिन की कोहनी को छूकर विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। इंग्लैंड को यह बात पता थी कि गेंद सचिन के बल्ले पर नहीं बल्कि हाथ पर लगी है, फिर भी फ्लिंटॉफ और इंग्लैंड के खिलाड़ी झूठी अपील करते रहे और अचंभे की बात तो ये थी कि अंपायर सचिन को आउट दे देते हैं। ये देखकर संपूर्ण क्रिकेट जगत दंग रह चुका था। दर्शकों के उदास चेहरे ये बता रहे थे कि इस निर्णय से वो बिल्कुल खुश नहीं है। सचिन भी अंपायर के इस फैसले से चकित हो चुके थे, परंतु सचिन को यूं ही क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता। उन्होंने इस निर्णय का सम्मान किया और मुस्कुराते हुए क्रीज छोड़कर चल दिए। वो बार बार पलटकर क्रीज को देखे जा रहे थे और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि साल 2007 में सचिन आज इंग्लैंड के अलावा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ भी 99 के स्कोर पर आउट हुए थे। He goes for 99 and people can't believe it. Third time this year. मात्र 6 माह के भीतर 3 बार सचिन नर्वस 90s में 99 के स्कोर पर आउट हुए थे। लेकिन आज का ये डिसमिसल सबसे निराशाजनक था, क्योंकि यहाँ पर सचिन आउट नहीं थे, फिर भी वो अपनी महानता का परिचय देते हुए पवेलियन की ओर चल दिए। अब मैदान पर आते हैं कप्तान द्रविड़, जिन्होंने युवराज के साथ मिलकर रन गति को कम नहीं होने दिया। दोनों ही इंग्लैंड पर चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे थे, इसकी बदौलत अब भारत का स्कोर भी 200 के पार जाता है। तभी युवराज भी इस मुकाबले में अपने अर्धशतक से 1 रन पहले यानी उन 50 रनों पर कॉलिंगवुड के एक शानदार कैच का शिकार बनते हैं। परंतु द्रविड़ आज हर चैलेंज लेने को तैयार थे। उन्होंने भारतीय पारी को फिनिशिंग टच देते हुए लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से 63 गेंदों में धुआंधार 92 रन ठोक डाले और वो अंत तक इस पारी में नाबाद भी रहे, जिसकी बदौलत भारत का स्कोर 329 रनों तक पहुंचता है। इंग्लैंड के लिए ये एक ट्रिकी लक्ष्य होने वाला था, परंतु इंग्लैंड भी जवाबी हमला करने में माहिर था, क्योंकि दूसरी पारी में हमें देखने को मिलता है इंग्लैंड का पलटवार, जिस पलटवार की शुरुआत करने मैदान पर उतरी इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी और दोनों ओपनर्स ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारत पर प्रेशर बनाते हुए 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी जोड़ डाली। इसके बाद मुनाफ पटेल की एक बाउंसर पर मैट प्रेयर और कैच आउट तो हो जाते हैं, परंतु वो नो बॉल निकलती है और प्रायर को यहाँ एक जीवनदान मिल चुका था, परंतु इस जीवनदान का वो कुछ खास फायदा नहीं उठा पाते हैं और अगली ही गेंद पर वो उस शॉट को दोबारा खेलते हैं, लेकिन इस बार गेंद सीधे कप्तान द्रविड़ के हाथों में जाती है, जिस कारण प्रायर की पारी का अंत होता है। लेकिन इंग्लैंड को अगली ही गेंद पर एक और झटका लगता है
जब मुनाफ पटेल एलिस्टर कुक को भी धोनी के हाथों कॉट बिहाइंड आउट करवा के इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजते हैं। अब मैदान पर थे दो नए बल्लेबाज, इयान बेल और केविन पीटरसन। लक्ष्य अभी बहुत दूर था, परंतु दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ से साहस और समझदारी दिखाते हुए इंग्लैंड के लिए कुछ रन्स तो जोड़े और इंग्लैंड को इस मुकाबले में वापस लाने का भरपूर प्रयास किया। परंतु पीयूष चावला यहाँ इंग्लैंड के मंसूबों में पानी फेरते हैं और चावला ने पहले पीटरसन को बोल्ड मार के चारों खाने चित किया। उसके बाद कप्तान कॉलिंगवुड को भी बोल्ड मार के अपनी फिरकी के जाल में फंसा। हालांकि इयान बेल अभी भी एक छोर पर टिके हुए थे और उनका साथ देने मैदान पर आते हैं फ्लिंटॉफ। लेकिन फ्लिंटॉफ तो मानो आज घोड़े पर सवार होकर आए थे, क्योंकि उन्होंने आते ही 2 चौके तो लगाए, परंतु एक और बड़े शॉट की खोज में, वो भी कैच आउट होकर इंग्लैंड को यूं ही मंझदार में छोड़कर पवेलियन चल दिए। भारत के लिए इयान बेल का विकेट लेना जितना मुश्किल हो रहा था और विकेट्स लेना उतना ही आसान, और अब बेल अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। वहीं इंग्लैंड का स्कोर भी अब 200 के पार जाता है और इयान बेल की इस पारी के साथ इंग्लैंड की उम्मीदें भी इस मैच में बरकरार थी। लेकिन दूसरे छोर पर विकेटों का पतझड़ जारी रहा। अब इंग्लैंड के 6 विकेट गिर चुके थे और अभी भी इंग्लैंड इस रन चेस में 110 रन पीछे था। लग रहा था आसानी से यह मुकाबला भारत की झोली में, क्योंकि उसके बाद पहले तो बेल ने पीयूष चावला को एक कड़क छक्का लगाया, लेकिन फिर चावला ने वापसी करी और अगली ही गेंद पर एक सेट बैट्समैन इयान बेल को अपने जाल में फंसाया और इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद इयान बेल के पवेलियन की ओर बढ़ रही ये कदम लाखों करोड़ों इंग्लिश समर्थकों के टूटे हुए दिल का प्रमाण था। और जब इंग्लैंड की सारी अपेक्षाएं खत्म हो चुकी थी, तो इन अपेक्षाओं को फिर से उजागर किया डिमित्री मैस्केरेनस ने, जिन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर छक्कों की बरसात सी कर दी और इस मुकाबले में इंग्लैंड को खींचकर वापस ले आए। वो ऐसे छक्के मार रहे थे मानो पिच पर पहले से जमे हुए हो। उनकी इस बेरहम पारी की बदौलत अब इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 47 रनों की दरकार थी और मैस्केरेनस ने एक और गगनभेदी छक्के से इस फासले को और कम कर दिया। उनकी ये पारी संपूर्ण भारतीयों के धड़कनों को बढ़ा रही थी। अब एक और चौके से वो अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं और इंग्लैंड के लिए लगभग एक हारे हुए मैच को मैस्केरेनस की इस बेखौफ बल्लेबाजी ने रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। परंतु भारतीय टीम भी हार की हर कड़ी से वापसी करना भली भांति जानती है, क्योंकि आरपी सिंह ने इसके बाद भारत के सबसे बड़े सरदर्द मैस्केरेनस को अजीत अगरकर के हाथों कैच आउट करवा के सभी भारतीयों को चैन की सांस लेने का मौका दिया। और जैसे ही मैस्केरेनस आउट हुए, भारत की जीत पर मोहर लग चुकी थी। सभी फैंस खुशी से झूमने लगे और इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने आखिरी ओवर में कुछ बाउंड्रीज तो लगाई, लेकिन इन बाउंड्रीज ने भारत के लिए महज जीत के फासले को ही कम किया और भारत ये मुकाबला 9 रनों से जीत चुका था। इसी के साथ ये सीरीज भी अब 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। ये जीत इंग्लैंड के घर पर आई थी, इसीलिए इस जीत का महत्व भारत के लिए बहुत ज्यादा था और इस जीत ने सचिन के शतक से चूक जाने के गम को भी खुशियों में बदल दिया था। तो ये थी कहानी सचिन के नर्वस 90s की। ये थी कहानी जब भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर हराया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।